दोस्तों, यदि कविता को हिमगिरी श्रृंखला मान लिया जाए तो गीत उसका कैलाश शिखर है, जहां पर कविता का पूरा सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। चित्रकला, संगीत, कविता, खुशबू, फूल, सितारे। चित्रकला, संगीत, कविता, खुशबू, फूल, सितारे। दिल की एक अकेली आग ने कितने दीप जलाए। गीतों की ये खुशबू बेकल उत्साही किशन सरोज और गोपाल दास नीरज साहब से होती हुई जब देवरिया पहुंचती है तो हम उसे जयती ओझा के नाम से जानते हैं। नज़र मिली तो नज़ारों में बांट दी मैंने, नज़र मिली तो नज़ारों में बांट दी मैंने, ये रोशनी भी सितारों में बांट दी मैंने। बस एक शाम बची थी तुम्हारे हिस्से की, मगर वो शाम भी यारों में बांट दी मैंने। दावत सुखन दे रहा हूँ जयती ओझा जी को, आए और अपने कलाम से नवाज। कोई भी शहर तब थोड़ा और धनी हो जाता है साहित्यिक रूप से जब उस शहर के ऑफिसर, जिलाधिकारी अगर साहित्यिक रुचि वाले अगर आ जाते हैं। देवरिया का ये सौभाग्य है कि हमारी जो जिलाधिकारी मैम हैं उनका साहित्य में इस तरह से रुचि है। जनाब अजहर इकबाल साहब जो मोहब्बत के शायर हैं, उन्होंने शुरुआत की एक बहुत ही सुंदर कहानी से जो शायरी से जुड़ी हुई थी। तो कहते हैं कि अच्छा शायर वो होता है जो जब इसके सामने खड़ा हो तो वो पागल हो जाए, उसे कुछ याद न रहे। एक किसी शायर ने कहा था कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। क्या बात है। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की चाहत अब मुझे जीने नहीं देती, उसे पाने की चाहत अब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। क्या खुदाया बात तू है। मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। क्या कहना है। और अब हम शुरू करते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं फिर आपकी भी सुनते रहेंगे। बात जब लिखने पढ़ने की हुई है तो चल साथी कुछ लिखते हैं, चल साथी कुछ लिखते हैं, तू लिख दे मेरी हर बातें, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। आहा। चल साथी कुछ लिखते हैं, तू लिख दे मेरी हर बातें, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। अदला बदली करके हम तुम, अदला बदली करके हम तुम शब्दों के महल बनाते हैं, अदला बदली करके हम तुम शब्दों के महल बनाते हैं। मेरा रंग है नीला पीला, मेरा रंग है नीला पीला, तुम लाल सुनहरी ले लेना। आहा। मेरा रंग है नीला पीला, तुम लाल सुनहरी ले लेना। मैं गंगा जमुना तट पर नाचूं, मैं गंगा जमुना तट पर नाचूं, तुम सातों छोड़ समंदर लेना। मैं गंगा जमुना तट पर नाचूं, तुम सातों छोड़ समंदर लेना। मैं तेरा गांभीर्य लिखूंगी, मैं तेरा गांभीर्य लिखूंगी, तू मेरी चंचलता लिखना। मैं तेरा गांभीर्य लिखूंगी, तू मेरी चंचलता लिखना, थोड़ी सी अल्हड़ता लिखना। मैं तेरा गांभीर्य लिखूंगी, तू मेरी चंचलता लिखना, थोड़ी सी अल्हड़ता लिखना, हंसना रोना और मचलना। सब लिखना, सब लिखना आहिस्ता आहिस्ता, देखो कुछ भी भूल न जाना। सब लिखना आहिस्ता आहिस्ता, देखो कुछ भी भूल न जाना। शब्दों की माला गूंथ गूंथ कर, शब्दों की माला गूंथ गूंथ कर मेरा तेरा मेल सजाना। शब्दों की माला गूंथ गूंथ कर मेरा तेरा मेल सजाना। और मैं तेरी बातें लिखकर साथी, और मैं तेरी बातें लिखकर साथी, पूरी कहानी कर दूंगी, पूरी कहानी कर दूंगी। तू मेरी बातें लिख साथी, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। तू मेरी बातें लिख साथी, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। चल साथी कुछ लिखते हैं, चल साथी कुछ लिखते हैं। और अब एक गज़ल है, लेकिन शर्त यह है कि शायर अगर पागल होता है तो सुनने वाले से तालियों की दरकार ज़रूर रहती है। तो ताली बजाते रहिए और सुनते रहिए, हम ऐसे ही पागल होते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। मैं लिख रही थी, मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था, बड़ा अजीब था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था, बड़ा अजीब था वो।
जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था, बड़ा अजीब था वो, जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो। मेरे हर शब्द में अपना ही पता ढूंढता था, मेरे हर शब्द में अपना ही पता ढूंढता था, मेरे हर सवालों से ही उत्तर गढ़ रहा था वो, मेरे हर सवालों से ही उत्तर गढ़ रहा था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था, बड़ा अजीब था वो। मैंने जो छोड़ा अधूरा उसी को पूरा समझा, मैंने जो छोड़ा अधूरा उसी को पूरा समझा, मेरी हर कमी को भी, मेरी हर कमी को भी कायदा कर रहा था वो, बहुत उम्दा। मेरी हर कमी को भी कायदा कर रहा था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था, बड़ा अजीब था वो, जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो। वक्त ने जब भी हमें आमने सामने रखा, वक्त ने जब भी हमें आमने सामने रखा, घड़ी की सुइयों से आगे बढ़ रहा था वो, घड़ी की सुइयों से आगे बढ़ रहा था वो। वक्त ने जब भी हमें आमने सामने रखा, घड़ी की सुइयों से आगे बढ़ रहा था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था, बड़ा अजीब था वो, जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो। मेरी नज़र में जो सच था वही उसे भारी पड़ा। क्या गौर बात। फरमाइएगा, मेरी नज़र में जो सच था वही उसे भारी पड़ा, मेरे यकीन से ही डरता, मेरे यकीन से ही डरता संभल रहा था वो, मेरे यकीन से ही डरता संभल रहा था वो। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं, फिर भी सब समझ गया, मैंने कहा कुछ नहीं, फिर भी सब समझ गया। मेरी लिखावट में जैसे, मेरी लिखावट में जैसे चेहरा पढ़ रहा था वो, मेरी लिखावट में जैसे चेहरा पढ़ रहा था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था, बड़ा अजीब था वो, जो अपने हाथों की लकीरों को बदल रहा था वो, जो अपने हाथों की लकीरों को बदल रहा था वो। और अब एक इस दुनियावी चलन को देखकर कुछ पंक्तियां आप सभी के साथ साझा करती हूँ। जो आजकल के हालात हैं कि रिश्ते जो हैं वो थोड़े जेब से टटोले जाते हैं जी। जेब जितनी गरम रिश्ते उतने भारी, जेब जितनी हल्की रिश्ते उतने हल्के। तो खाली हाथों से लोग हालात पूछते हैं, खाली हाथों से लोग हालात पूछते हैं, पहले जेब का फिर ख्यालात पूछते हैं। वाह। खाली हाथों से लोग हालात पूछते हैं, पहले जेब का फिर ख्यालात पूछते हैं। इज्जत की कीमत तय होती है सिक्कों में, सरोज सर, इज्जत की कीमत तय होती है सिक्कों में, वरना सब आपसे बस औकात पूछते हैं, वरना सब आपसे बस औकात पूछते हैं। घर की दीवारें भी सुनती नहीं अब फरियाद, घर की दीवारें भी अब सुनती नहीं फरियाद। रोटी से पहले वो आमदनात पूछते हैं, रोटी से पहले वो आमदनात पूछते हैं। खाली हाथों से लोग हालात पूछते हैं, पहले जेब फिर ख्यालात पूछते हैं। किरदार की बातों का दौर मिट गया जब से, किरदार की बातों का दौर मिट गया जब से, यहाँ तो आईने भी मुड़कर सवालात पूछते हैं, यहाँ तो आईने भी मुड़कर सवालात पूछते हैं। और भूख जब दस्तक देती है ज़मीरों पर, गौर कीजिएगा कि भूख जब देती है दस्तक ज़मीरों पर, उस वक्त न रिश्ते रहते हैं न जज्बात पूछते हैं, उस वक्त न रिश्ते रहते हैं न जज्बात पूछते हैं। जो बोझ उठा न सके अपने ही सच का, जो बोझ उठा न सके अपने ही सच का, वो दूसरों से अक्सर नज़रियात पूछते हैं, वो दूसरों से अक्सर नज़रियात पूछते हैं। खाली हाथों से लोग हालात पूछते हैं, पहले जेब का फिर ख्यालात पूछते हैं। मैं चुप रही, मैं चुप रही तो इसे मेरी रज़ा न समझो, मैं चुप रही तो इसे मेरी रज़ा न समझो।
इस जहां में लोग पहले हालात फिर मुलाकात पूछते हैं। क्या इस बात है। जहां में लोग पहले हालात फिर मुलाकात पूछते हैं। खाली हाथों से लोग हालात पूछते हैं, पहले जेब फिर ख्यालात पूछते हैं। और अब एक चलते चलते अंतिम गज़ल आपको सुना देती हूँ कि फितरते मौसम है बदलना तो बदल जाते हैं। फितरते मौसम है बदलना तो बदल जाते हैं। लोग जाने को भी अनजान समझ के गुजर जाते हैं। वाह, फितरते मौसम है बदलना तो बदल जाते हैं। लोग जाने को भी अनजान समझ के गुजर जाते हैं। तुझे तकलीफ किस बात से है ये तो बता मुझको। तुझे तकलीफ किस बात से है ये तो बता मुझको। मौसम के बदल जाने से या इंसान के गुजर जाने से। मौसम के बदल जाने से या इंसान के गुजर जाने से। मौसम हो या कि इंसान, मौसम हो या कि इंसान, फितरत है बदल जाना तो बदल जाते हैं। मौसम हो या कि इंसान, फितरत है बदल जाना तो बदल जाते हैं। राह भटको तो कभी गुलशन की तरफ गुजरो। राह भटको तो कभी गुलशन की तरफ गुजरो। बिखरे हुए पत्तों से कभी माली की खबर पूछो। राह भटको तो कभी गुलशन की तरफ गुजरो। बिखरे हुए पत्तों से कभी माली की खबर पूछो। बिखरे हुए पत्तों पर, बिखरे हुए पत्तों पर माली कब रोता है। बिखरे हुए पत्तों पर माली कब रोता है। पत्तों की बिछा चादर आराम से सोता है। क्या बात। पत्तों की बिछा चादर आराम से सोता है। गर चाहो सुकून थोड़ी, ध्यान दीजिएगा, गर चाहो सुकून थोड़ी तो इतनी ही समझ रखना। गर चाहो सुकून थोड़ी तो इतनी ही समझ रखना। मौसम के बदलने से ना कोई गिला रखना। मौसम के बदलने से ना कोई गिला रखना। क्या बात है। और रखना हो अगर कुछ तो, रखना हो अगर कुछ तो संग ईमान खुदा रखना। रखना हो अगर कुछ तो संग ईमान खुदा रखना। दुश्मन के गले लगकर थोड़ी सी दुआ पढ़ना। दुश्मन के गले लगकर थोड़ी सी दुआ रख पढ़ना। बहुत क्या बहुत बात है। शुक्रिया। क्या बात।